नारद जी ने संकीर्तन किया और संकीर्तन करके जैसे कोई पेड़ को झकझोर देता है तो उसके फूल झड़ जाते हैं। नारद जी के संकीर्तन परिणाम से नलकुंवर मणिग्रीव के पुंज पुंज अपराध सूखे हुए फूलों की तरह झड़ गए। तब ये थोड़ी होश में हुए। जब होश में हुए क्या बात है, कौन पूछे? जिज्ञासु होकर के, पिपासु होकर के आनवीक्ष की सेवन करना। आनवीक्ष माने अध्यात्म विद्या। जब तक गुरु कृत भजन, गुरोर भजन विक्रमात्, रूप गोस्वामी बात कह रहे हैं, भजन की प्रवृत्ति अपने बल से नहीं होती। भजन की प्रवृत्ति अपने गुरु के भजन के बल से होती है। गुरु और भजन विक्रमात्। तो नारद जी के प्रसाद से, कृपा से, पत्तों की तरह और फूलों की तरह से इनके पुंज पुंज अपराध झड़ गए। तब इनको थोड़ी चेतना हुई। क्या बात है भाई? नारद जी उन अप्सराओं ने दिखलाया, तब संत का दर्शन हुआ। जब तक कोई प्रमोर्मी या प्रमा संजात रश्मि संकुलित होकर के दृष्टि को आभान्वित नहीं करती, तब तक प्रत्यक्ष होने पर भी अप्रत्यक्ष रहता है। और यह कृपा किरण प्राप्त होने पर अप्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष होकर के समक्ष रसास्वादन कराना पड़ता है। नारद जी खड़े, प्रणाम करो। अहंकार लोहा तना हुआ है, जब तक लचकना न आदमी का रसूरा द्रुत चित्त युक्त, द्रुत चित्त होना। सोना पिघले नहीं जेवर कैसे बनेगा? चांदी पिघले नहीं बर्तन कैसे बनेंगे? तांबा पिघला नहीं, लोहा पिघले नहीं। टाटा नगर में लोहे की नदी बह रही है, पिघले नहीं कैसे हो? बोले ऐसे ही गुरु कृपा से ईंधन में सुलगती हुई ज्वाला रूपी सत्संग में जिसका निपातन नहीं होगा, उसका लोह द्रवित कैसे होगा? ओ कृष्णदास कैसे बन सकेगा? बहुत किताब महाराज नारद जी ने कहा क्या करें? इलाज ऐसा होना चाहिए, ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे रोग का बढ़ना बंद हो जाए। सबसे पहले वैद्य जी जो दवा देते हैं उनका लक्ष्य होता है कि रोग की वृद्धि में कमी हो। रुके तो सही हो। और जब उन्होंने क्या कहा कि भैया जाओ तुम वृक्ष हो जाओ, वृक्ष योनि में पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो, परिहार करो, परिष्कार करो, परिमार्जन करो और अपने प्राकृति यानी अपने स्वभाव में लौट आओ। इन्होंने प्रणाम किया, बहुत इनकी प्रायश्चित हुए। महाराज आपने हमको वृक्ष बना दिया। तब नारद जी ने कहा अच्छी बात है, मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करता हूँ। आज तक मैंने जितने नाम लिए हैं वो सब तुमको दान करना है। इनकी फैक्ट्री की प्रोडक्शन कोई कम थोड़ी है, नाम की रात दिन नारायण नारायण। और जब उन्होंने नारद जी को दिया तो नारद जी की कृपा से
तो नारद जी से पूछा कि महाराज तुम्हारे नामों से हमारा क्या बनेगा? तो इन्होंने कहा कि देखो तुम वृक्ष तो बनोगे लेकिन श्री नंद बाबा के आंगन के वृक्ष बनो। यशोदा प्रासाद प्रांगण में तुम्हारी स्थिति है। मुझे अच्छा तो बोले तब तो हमने इस बात को कुछ नहीं किया, अब ये वृक्ष बन गए। और जब वृक्ष बन गए ठाकुर का आविर्भाव हुआ, ठाकुर की सब बाल लीला शुरू हुई। माखन सने हुए हाथों से आते तो चाटते और फिर उस पेड़ से पूंछ देते तो वृक्ष के भीतर बैठे हुए ये दोनों देवता भगवान के हाथ से चाटते। गोपियां उपालंब करने आती तो जब वो अपना हाथ रखती वृक्ष के ऊपर, ये अपने माथे पर गोपांगनाओं के हाथ के स्पर्श का और उनके अनुग्रह का आनंद अनुभव करते। फिर जब वो वृंदावन के बंदर और बच्चा, बालक और बंदर ये जब पेड़ के ऊपर चढ़ते तो महाराज महदपाद रजोभिषेकम, उनके चरणों की झड़ी हुई रज उनके माथे के ऊपर गिरती तो ये धन्य धन्य हो जाते। जन्म जन्म के पाप इनके निवृत्त होते गए, ये शुद्ध होते गए और शुद्ध होते होते सिद्ध होते। एक दिन अब ये भजन रस वृक्ष योनि प्राणान्वित है, तो आज के विज्ञान से भी सिद्ध हो गया। लेकिन परोपकार, परोपकाराय सताम विभूत है, परोपकाराय पुण्याय। महाराज परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं। पापाय परिचय, व्यास ने कहा व्यासस्य वचन द्वयम, मैं व्यास दो ही बात कहता हूं, परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और परापकार से बड़ा कोई पाप नहीं। दोनों महाराज जी अपने करते, रात दिन गोपियों का दर्शन, गोपालों का दर्शन, गोविंद भी धरती उनसे खेलते हुए आज के वृक्ष को छूते थे, वृक्ष के नीचे बैठते थे, वे अपने ग्रंथों से उनके ऊपर छाया करते, उनको निहारते थे, नंद कुमार को दुलारते थे। एक दिन मैया माखन चला रही थी, ये सो रहे थे। मैया ने एक मोटी छउमवासम रेशमी कपड़ा पहने हुई थी, बार बार ओढ़नी खिसल जाती थी, इधर तार करके उसे रखती थी, कांपती कांपती मैया माखन चलाती, आंख खोल के आंख बंद करके मातृ स्नेह कौतुक जो है उसका अवलोकन करते रहते। फिर पलंग से नीचे उतरे, नूपुर सिंचन कटिकिंकणिक कोलन करते हुए, हस्तवलयों का रणन करते हुए, मुक्ताश्रमों की संस्पंदन से युक्त भूलताओं का निपातन करते हुए, अपनी छोटी छोटी नवोदित दंत राशियों की सुंदर नवीन किसलय मुकुलों के सदृश कांति प्रसार करते हुए श्री यशोदांगण में अनेक पीड़ा कौतुक करके मातृअंक में आकर विलिप्त हो गई। मैया ने आंख फेर दी, जल्दी जल्दी माखन चलाने लगी। तो नवनीदास अभी मैया की दृष्टि देखो, लोभ मनुष्य के भीतर सबसे बड़ा भांड लोभ।
भांड लोभ भांड विभंजन लीला है, इसका नाम है भांड विभंजन लीला। कुआं में तो पानी है और सब उस पानी को पीते हैं, लेकिन मेरा घड़ा नहीं छूना, मेरा लोटा नहीं छूना, ये मेरी बाल्टी है। भांड विषयक द्वंद्व, ये मेरा शरीर, ये तेरा शरीर, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये फलाने के पिताजी, ये हमारे पिताजी। भांड विषयक विभेद है। और जब तक ये भांड विषयक भेद रहेगा तब तक बुद्धि में खेद बना रहे, और बुद्धि की वृत्ति में भेद और खेद दोनों तुम गए, और ये निवृत्त नहीं हो सकते। इसलिए काल को दस्तंदाजी करनी पड़ती है, और काल आकर के उच्छेद और विच्छेद करता है, अलग करता है दो मिले हुओं को, और ज्यादा अकड़ गए हैं तो उच्छेद कर देता है, तोड़ के फेंक देता है, कैसा भी गहरा संबंध क्यों न हो। पिता से पुत्र, पुत्र से पिता, ज्यादा खींचातानी करने का फल केवल काल ही देता है, उच्छेद अनुच्छेद। महात्मा लोग इन चारों से निवृत्त होकर के केवल वेद में रहते, ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मबोध, वेद वाले आत्मज्ञान। और जो आत्मबोध में रहते हैं वो निर्वेद में रहते हैं। शांत रस का स्थायी निर्वेद है, वेदांत का प्रतीक यही निर्वेद। तो महाराज अब ये निर्वेद में है दोनों। और मैया जो है इस समय भंड की जो आसक्ति है, ठाकुर जी ने देखा, आहा कितनी मटकियां दूध से भरी, माखन से भरी, दही से भरी, घी से भरी, और ये मैया का तो बड़ा विराट संग्रह। और ठाकुर को संग्रह से चिढ़ है। तुम संग्रह, धर्म के चार सगे भाई हैं, एक चोर, एक आग और एक राजा। ये तीनों कहते हैं कि हमारे बड़े भैया, धर्म को यदि तुम आदर दोगे तो आग कहती है मैं जलाऊंगी नहीं, चोर कहता है मैं तुम्हारे घर चोरी नहीं करूंगा, और राजा कहता है मैं तुम पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाऊंगा। नहीं तो इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए तुम्हारा ये भांडासक्ति। भगवान मैया के यहाँ कितने दही के, कितने दूध के, कितने घी के भांड, लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। मैया के यहाँ घड़ा भरे रखे, और ठाकुर बेईमान नहीं है। इसके ऊपर ये उपकृत है, कृतज्ञता की पराकाष्ठा, और कृतज्ञता ही प्रेम की भूमि है। जो अनुपकृत है वो प्रेमी नहीं हो सकता, जो प्रेमी है वो छोटे से एहसान पर भी प्राण दे देता है। एहसान बंद होना और एहसान फरामोश होना। तुम्हारा मैया ने देखा सामने के दूध भंडार में दूध फन रहा था। हम ब्रजवासियों की यह मान्यता है कि गाय का दूध फन करके यदि आग में गिरे तो बालक की कांति क्षय होता है,
अब जिसके यद भयात वात वातो यम सूर्य तपति यद भयात, न 150 वर्ष दूर आग में गिर जाएगा तो उसका क्या तेज कम हो जाएगा। लेकिन वात्सल्यवती जननी घबरा गई कि दूध अगर उफन के गिरा तो मेरे बच्चे का तेज कम हो जाएगा। दौड़ी गई, कमर की कौंधनी बजाती, चरण के नूपुर, हाथ के वलय कंगनों की ध्वनि उत्पन्न करती, कंठ के मुक्ताश्रगों के आकंप से विद्युत स्फुलिंगों का उत्सर्जन करती, भ्रूलता का निपातन हाथों से दांतों के द्वारा अधरों का मिंजन करके निज हास्य के तांबूल चर्बित मधुर कांति मधुरिमा का विस्तरण करती, और जल्दी जल्दी अंचल को मुख में दबा करके लसपत होती हुई जननी उस भांडक ग्रह में गई जहाँ जहाँ दूध उफल रहा, और जाकर के दासी, दो से दासी थी घर में काम करने वाली, दो से दासी, अरे कहाँ मर गई फलानी ढेकी, कहाँ मर गई, रह तो बाहर कोई नहीं थी। तो मैया ने दूध अपने हाथ से चलाया, देखती रही कन्हैया को। कन्हैया ने भी कहा तू दूध चला, मैं भांड फोड़ता हूँ। रसास्वादन का तुमको अधिकार है, लेकिन भांडों में भर करके सड़ाने का अधिकार नहीं है। गरीब तरस जाए तुम सड़ा दो। ठाकुर जी ने वो मणि रोटी दाब सब मोरी, सब खिड़की बंद कर दी, और मोरी के ऊपर वो मटकी के नीचे लगने वाले पत्थर को निकाल करके गाढ़ा गाढ़ा माखन ठोक दिया। और फिर महाराज देख देख करके निशानेबाज पक्के अचूक बाण चलाते आए पहले जन्मों में। तो मार मार करके पथरी कंकड़ी के ऐसे निशाने से कि उनमें छेद हो जाता था, और उसमें से दूध की धारा, माखन की धारा, घी की धारा, और सबने रखे हुए भांडों को भंग कर दिया। उनमें से बाहर विद्वत रसमंडन में श्री विठलनाथ प्रभु लिख रहे हैं कि श्वेत दीप इव भाति वृंदावन। विठलनाथ प्रभु उस समय वृंदावन की शोभा ऐसी हो गई मानो ये श्वेत दीप बन गया। तो महाराज सब और फिर खिड़की खोल के खड़े हो गए। हो मरकटाहा मयूराहा आगम्यताम आगम्यताम पावत। अरे तुमने सूखे पत्ते खा करके महीनों मेरे लिए युद्ध किया, मेरे पास सतुआ और चना के सिवाय उस समय कुछ नहीं था। आज मेरी मैया के यहाँ पुष्कल माखन घी है, आओ आओ आगम्यताम, जिसको जितना खाना हो खाओ। महाराज सबसे पहले हनुमान जी कूदे, अंगद सुग्रीव आ गए। महाराज साहब जितने भी पर्वतों के ऊपर शिमुख के ऊपर बैठे हुए यूथ मयूर बादल काकभूषण जी कूद के अपने दल को लेकर के आ गए। गरुड़ पर महाराज मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आऊंगा। गरुड़ जी भी घुस आए अपने परिवार को लेकर के। सरस्वती को छोड़ करके हंस आ गया, स्वामी कार्तिक को छोड़ करके हंस आ गया, ब्रह्मा जी को छोड़ करके वो हंसों का परिवार आ गया। त्रिभुवन के जितने अनेक प्रकार के अंडज उद्भिज से जरायु, जिन्होंने किसी काल में भी कियत रूप में श्री गोविंदाराधन करके गोविंदानंद सेवन की तृष्णा वितृष्णा अनुभव की, वे सब के सब अपने अपने प्रकोष्ठ, अपनी अपनी योनि, अपने अपने धामों को छोड़ करके खुले हुए वातावरण से नंदांगन में प्रविष्ट हो गए।
और ठाकुर ने अपने हाथों से सबको हयंगवम, माखन, काले लंगूर जो थे, अरे मुंह काले हो रहे हैं, तुम्हारे माखन मल रहे हैं। अरे बोले काले काले मुंह जो लंका के जलन से, लंका के उठे हुए धुएं से जो काले पड़ गए थे, और उन्होंने कहा राम की सेवा में काले पड़े हैं, राम भी काले हैं, ऐसे क्यों धोएं। लेकिन अपनी सेवा स्थित आननों को रघुनाथ श्री कृष्ण ने हरिहंगव आलेपन के द्वारा आज उनको शरद पूर्णिमा के चंद्रमा से भी अधिक समुज्ज्वल मुखकांति अर्पित कर हरिहंगव। खूब लंगूर, खूब माखन खा रहे हैं महाराज, और सबको, लेकिन बेचारे चौपाए जिनकी एक स्थिरमति नहीं है, कोई धर्म में है, कोई काम में है, कोई अर्थ में है, कोई मोक्ष में है, कोई तर्क में है, कोई पुत्रैषणा, कोई मित्रैषणा, कोई वित्रैषणा, किसी प्रकार की लौकैषणा, यशैषणा सबसे भयंकर। वे सबके सब नीचे खड़े, अरे राम राम, हम भी भजन करते, हम भी पक्षी होते, यदि एक पक्ष ले लेते तो आज काय को विपक्ष में खड़ा होना पड़ता। तुम्हारा सबके सब पक्ष तरफ गए, और उसी समय खूब सबका सेवन कराया। मैया देख रही, ये किवाड़ बंद, ये किवाड़ बंद, ये किवाड़ बंद, और ये कैसे बंद हो गए। खिड़की में से देखा तो लाखों लंगूर, बंदर, कबूतर, तोता, कीड़ का कारंड, पारावत, हंस, मराल पंखी, बंदर, लंगूर, काले बंदर बहुत है, हजारों तरह के बंदर है, किस्किंधा के बंदर जितने लाल मुंह के हैं, तुम जाकर देखो। तो बोले अरे बंदर ये काट लेंगे तुझे, खोल किवाड़। बोले ये सब मेरे मित्र हैं, कोई भी बंदर के रूप में, कौआ के रूप में, कीर शुक कारंड के कपोत के रूप में हो, लेकिन आत्म चैतन्य से जीव मात्र मेरा सखा है। लेकिन दुर्भागा है वो जीव जिसको मैं सखा संबोधन कर रहा हूं, वो मेरा दास बनने में संकोच कर रहा है। सब मेरे सखा, तुम्हारा तुरंत श्री हनुमान जी और हनुमान जी महाराज जी पिए जा रहे हैं, जम के पी रहे हैं, खूब माखन, खूब वो न चटोरा, वो लड्डू खाते। जगन्नाथ जी में भेज दिया कि जाओ समुद्र की रक्षा करो। रघुनाथ जी ने कहा, और वहां होता है रोज दाल भात। तुम्हारा एक दिन आए, बोले तुम काम छोड़ के कैसे चले आए। जगन्नाथ जी डूब जाएंगे। बोले महाराज मुझ पर भात नहीं खाया जाता, तो चावल खाते खाते मैं परेशान हो गया हूं। तो बोले फिर क्या चाहते हो। बोले मुझे मेरा लड्डू बंधान करो। तब रघुनाथ जी ने आज्ञा दी, जगन्नाथ जी जाने वाले जब तक बेसन के सुंदर घी के लड्डू हनुमान जी को बेड़ी हनुमान को अर्पित नहीं करेंगे, जगन्नाथ यात्रा सफल नहीं होगी। तो भी जाते, अभी हम लोग गए थे सब हनुमान जी का, तो वहां सब प्रकार से एक भक्ति तो ऐसी है। अरे तुम पत्ता खाओ, तुम सतुआ खाओ, तुम भूखे रहो, बेशक पूरक क्रिया के द्वारा सांस निग्रह निरोध करो। अरे ठाकुर के भक्त बन जाओ तो मार उड़ाओ। रोज मंदिर में बिहारी जी में, राधा रमण जी में, राधा वल्लभ जी में, रंगनाथ जी में भोग लगते हैं महाराज।
और कैसा बढ़िया है, बालूशाही खा रहे हो यार, बैरागी होकर के, सन्यासी होकर के, लाए बालूशाही खा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। प्रसाद गुजिया हो चाहे बालूशाही हो, मौन भोग हो चाहे कुछ हो, दुर्वासा रोज बाल खाती है और गोपी लाला के लड्डू खिलाती है। और एक दिन कहते हैं जाओ गोपियों कह दो केवल अगर मैं दूरवा से भी हूँ, दुर्वासा नाम इसीलिए आशा असन, यदि केवल मेरा दूरवा है तो जाओ तुम जमुना पार हो जाओ। गोपियों ने कहा भारी दूरवा, भारी चेला, वो स्त्रियों में नाचते हुए कहता है मैं ब्रह्मचारी हूँ, और ये लड्डू रोज कचौड़ी और रौड़ी खाते हुए कहता है कि मैं दूरवासन हूँ। तो श्री कृष्ण ने फिर उनके सामने तब तो परिहास किया कि खाने पीने का दोष नहीं है, जीव को ऐसा करो कि खा तो जाए लेकिन स्वाद न ले। योग की स्थिति खाने में नहीं है, योग की स्थिति में उसके आस्वादन में प्रवृत्ति न हो, तुम्हें जो सुख मिले। बहुत गंभीर बात है वेदांत की। तुमने लड्डू खाया, हाँ वाह बहुत अच्छा, तुम भ्रष्ट हो गए। और जब रसना को स्वाद आया, सावधान होकर के बोले क्यों बोले कृष्णार्पणमस्तु, हे प्रभु लड्डू खाने में तुमको तकलीफ होगी, इसलिए लड्डू तो मैं खाए जा रहा हूं क्योंकि बेसन आदिकों की विकृति है, लेकिन इसका जो स्वाद है वो तुमको समझ। जो अपनी इंद्रियों के स्वादित विषयों के स्वाद को श्री श्याम सुंदर के पुनीत पाद पद्म में समर्पित कर देते हैं, वे ही तत्व ज्ञान की चूड़ा के ऊपर योगेश्वर के रूप में रह करके माया प्रपंच से निवृत्त भगवत धाम प्राप्त करने के पात्र होगा। स्वाद से बचे, स्वाद ही बर्बाद कर दे। दिन भर चाटों में चाट और हलवाई की दुकान, सुबह सभी मैया ने कहा खोल के बात, पर नहीं मैया बहुत बात है, बहुत सिद्धांत है, ये कथा महीना भर की है। भगवान की माखन चोरी की लीला 1 महीना की दिखाएगा। चंपू से देखो, वृंदावन चंपू, आनंद वृंदावन चंपू। तो मैया ने कहा अच्छा देखो रासलीला वाले दिखाते हैं, भागवत में नहीं है, गर्ग संहिता के आधार, गर्ग संहिता में मधुमंगल आ गया। बोले भैया आज आया है तेरे चक्कर में, देख सब हड़िया तोड़ दी। बोले हाँ लाला मधुमंगल, ये मेरी सास की, ददिया सास की, चाची की, दौरानी की, भाभी की दीदी गई। ये मेरी एक जेठानी रहती थी सौराष्ट्र में, जामनगर में, वो बेचारी मेरे, उसने अपनी सहेली की नानी की भांजी के हाथों मेरे लिए ये भेजी, और वो अपने घर की एक दौरानी को दे गई, और उसने 2 वर्ष बाद अपनी चाची के हाथों मेरे हाथ बांधे। ये भांडा सकती। जब कोई नए आए तो साहब अरे आपको याद नहीं है, आपके वो जो मित्र हैं बम्बई में चक्खूलाल जी, उनके जो मुंशी बखीलाल जी, उनकी जो ताई रहती थी बड़ौदा में भिक्की मल के यहाँ, उस भिक्की मल की जो भांजी थी भुक्की, उस भुक्की ने एक दिन लुक्का जला करके घर में आग लगाई, तो अपनी दौरानी से कह गई ये थोड़ी सी चीज न तू जाए तो महाराज हमारी उस भतीजी को दे देना, भाभी को दे देना।
ये हम संबंधों की चाशनी के तार हैं और मकड़ी जैसे अपने जाल में उलझ जाती है। हमने संबंधों के जाल में अपनी अंकस चेतना को उलझा दिया और अवचेतना का अनुभव कर रहे। हमारी संज्ञा भी बिगड़ रही है, हमारी प्रज्ञा भी बिगड़ रही है और हम अपने गुरु की आज्ञा के पालन भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारी सब बर्तन और जब तक ये संबंधों का जाल, ये भांग जिनमें जीव बद्ध हो गया है, आज ठाकुर ने सब तो अरे यार कहावत ही है एक, इश्क को रिश्ते का इंतजाम न है। जिस इश्क के साथ कोई रिश्ता जुड़ जाता है वो इश्क बर्बाद हो जाता है। रिश्ते से मुक्त रहो, संबंध समवाय विनिर मुक्ता। जो आत्मवृत्ति है, आत्मचेतना है, वही आन्वीक्षिति अध्यात्म विद्या की पात्रता लाभ कर लिया। पूछी इसने, तो मधुमंगल ने कहा तुम सौगंध दिलाओ। बोले किसकी? बोले कलयुग के भक्तों की सौगंध दिलाओ। जय संहिता में भागवत की बात है। सीता की भक्ति की सौगंध दिवाई, सतयुग के भक्तों की सौगंध दिवाई, परंतु जब कलयुग के भक्तों की सौगंध दिवाई तो ठाकुर रोने लगे। बोले और लोग तो जो मेरा भजन नहीं करते हैं वो प्रमादी हैं, लेकिन कलयुग के भक्त बेचारे मजबूर हैं। कहीं अन्न की कमी, कहीं परिवार की प्रतिकूलता, कहीं परिस्थिति की विषमता, कहीं कितने प्रेशर्स हैं, कहीं कितने इन्फ्लुएंस हैं, कहीं कितने इम्प्रेशंस हैं, कहीं कितने प्रकार के पैशंस हैं। इसलिए ये भूले भटके भी यदि पुकार लें हे कृष्ण, तो इन कलयुग के भक्तों के ऊपर एक बार के लिए हुए नाम से इनके अंतिम समय न लेने के लिए मैं खुद आ जाऊंगा। और इस सौगंध से झट खिड़की खोल दी, भैया बांध ले। भैया ने बांधा। बहुत बंधन दूंगल छोटे पड़ जाते। रजोगुण में बंधन नहीं है, तमोगुण में बंधन नहीं है, शुद्ध सत्व में ही बंधन। ज्ञान से नहीं बांधा जा सकता, वैराग्य से नहीं बांधा जा सकता। भगवान पूछा सुखदेव जी से ऋषियों ने, ये कैसे बंध गया? एक ही भक्ति मता भी हो। भैया ये भक्ति के कारण, ये भक्ति में ही सामर्थ्य है। इसलिए भगवान की सब लीलाओं के भीतर तत्व समन्वय झटका दिया। जब अर्जुन प्रकट हो गए, भगवान को अपना सारा परिचय दिया। बोलो क्या चाहते हो? तो चलो गोलोक चलो, साकेत चलो, श्वेतद्वीप चलो, हमारे द्वारका चलो। हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको हमारी अलका में भेजो। बोले अलका में जाकर क्या करोगे? बोले वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तदीनाम्। हे ठाकुर जी, सबसे भयंकर ये वाणी है। सर्वम जितम जिते रसी।
उसने ही तुलों की जीती जिसने जीव जेती, ये लपड़ लपड़ लपुड़ लपुड़ किए मेरा नहीं मानती। नहीं नहीं, रबड़ी याद लाओ, रसगुल्ला लाओ, चमचम लाओ, खीर मोहन लाओ, बर्फी लाओ। बेचारा गरीब पेट कुछ नहीं मांगता, रो रहा है, हा खा रहा है, क्यों मारे डाल लेंगे हमको। लेकिन नित्य अब उसे टेबलेट खानी पड़ती है, इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, ये सपोर्ट करने सब बोल देती है। बोल दिया किशोरी जी ने लक्ष्मण जी से, बोल दी द्रौपदी दुर्योधन से, महाभारत हो गया, लंका दहन हो गया। इसको जब बात में करो, बोले इससे हमने स्त्रियों के रूपों का वर्णन किया है, बड़े बड़े गीत गाए हैं, बड़ी बड़ी बड़ी। आज बोले प्रभु अब हमारी इस वाणी का उद्धार करो, सबसे पहली वाणी का नियमन करो। बोले अब हम प्रतिज्ञा करते इस वाणी से न स्तुति करेंगे, न निंदा करेंगे, न आक्षेप, न विक्षेप, न आघात, न आक्रमण, न आलोचना, न प्रत्यालोचना, हम कुछ नहीं करेंगे। बोले क्या करोगे? बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले बोला कथा करेंगे, आपकी कथाएं कहेंगे, आपका गुण का वर्णन करेंगे। अच्छा, उसके वाणी गुणानुकथने, वाणी की कृतार्थता है भगवत गुणानुवाद करना, भगवान नाम का जप करना, भगवत लीला का सेवन करना, भगवत रस का आस्वादन करना। बोले अब क्या खाओगे? बोले कुछ नहीं खाएंगे। महात्माओं के उच्छिष्ट का जो बिहारी जी का राधा रमण जी के प्रसाद की कणिका खा करके ही जीवन निर्वाह करेंगे। दास गोस्वामी राधा कुंड में केवल ब्रजवासी के द्वार से अपने हाथ भर करके अंजलि भर के छाछ मात्र लेकर के खा करके 24 घंटे भजन करते और बड़े बड़े ग्रंथों की रचना। इसलिए वाणी श्रवण, बड़े बड़े नाच गाने सुने हैं, बड़ी बड़ी निंदाएं सुनने में आनंद आता है, आक्षेप विक्षेप सुनने में आनंद आता है। बोले अब क्या करोगे? बोले हमने जिन अड्डों पर बैठ करके वेश्याओं के गीत सुने हैं, उनके नाच गाने सुने हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने नगर के उन सारे वेश्याओं के नाच गाने के अड्डों को कथा का मंडप बना देंगे, वहाँ व्यासपीठ बनेगी और कोई संत आपकी कथा कहेंगे, दोनों कानों से उसको श्रवण करेंगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च, कितनों की इज्जत खींची है, कितनों को थप्पड़ मारे हैं, कितनों के अंचल खींचे हैं, कितने वृद्धों की टोपियां उतार ली हमने। बोले अब क्या करोगे? बोले दो ही काम करेंगे, इन हाथों से महात्माओं के चरणों की रजने के माथे पर रखेंगे या ताली बजा बजा करके गोविंद गोपाल हरे मुरारे नाथेति नामानि बदन। नाम संकीर्तन कर्मसु मनस्तव, मक्खी की तरह भिनका है हमारा मन, जिसका जैसी शरीर की चमक देखी, जिसके जेब में नोट देखी, जिसके कपड़े चमकते देखे, मक्खी की तरह भिनका है। बोले अब कहीं नहीं भिनकेंगे, हम भौरे की तरह से उन महात्माओं के चरण कमल के ऊपर निरंतर गुंजार करेंगे, जिनके मुख से तुम्हारी नाम लीला रस कथा का संचार हो। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्वः स्मृत्याम जन, हे जगन निवास आपके स्मरण हम केवल
अपने इस मन को आपके चरणों में समर्पित करके रात दिन हम उन अड्डों में जाकर के जिन्होंने हमने लोगों को बिगाड़ा है, जिनको विकृत किया है, उन सबको नाम सुना करके, कथा सुना करके, उनके आगे आज कीर्तन में नाच करके, गान करके हम सारे तामस मानसिक वृत्तियों में सुधार करके, हे नंद कुमार, तुम्हारे द्वार पर हमको जो दिव्य रस का पारावार प्राप्त हुआ है, उसे हम अपनी वाणी से, कान से, अपने मुख से, अपने हाथों से, अपने गमनागमन अवस्थान विलोकन से उड़ेल उड़ेल करके संसार के जनों को दान करके कृतार्थ करेंगे। इसलिए हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हम आपकी भक्ति चाहते। इस प्रकार से एक ही अध्याय में हमने संपूर्ण भगवान के वात्सल्य गोष्ठ के सिद्धांतों का और लीलाओं का यत्किंचित मूल कृपा से स्पर्श करने का जो अतिक्रम किया है, इसके बाद संध्या के समय अन्य लीलाओं का श्रवण कीजिए। आज से संध्या को भी सत्संग होगा, क्योंकि कृष्ण लीला बहुत है, भक्तों की इच्छा है इसका आस्वादन हो। इसलिए थोड़ी देर महाराज जी करेंगे, फिर हम करेंगे, सारी कृष्ण लीलाओं का वर्णन करेंगे और उसमें आप आज संध्या को आज भगवान गिरिराज जी का सुंदर पूजन होगा। गिरिराज पूजन करके कथा का संकीर्तन श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की मंगल मधुर लीलाओं का आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान की लीलाओं के सुनने से मनुष्य का साधन विषयक और साध्य विषयक एक सुनिश्चित निर्णय हो जाता है। एक साधन, एक साध्य, एक इष्ट, एक गुरु, ये जब तक नहीं होता, मनुष्य अध्यात्म में बहुत प्रगति नहीं कर सकता और अभीष्ट लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। तो भगवान के सब चरित्र हैं, विचित्र चरित्र हैं, उनमें सबसे बड़ा कार्य है कि बिखरी हुई प्रवृत्तियां, बिखरी हुई रुचि, बिखरी हुई बुद्धि, अनेक विषय के भ्रम, तम, तर्क, अनेक प्रकार की आशंकाएं और एकावलंब का अभाव, इन सब की निवृत्ति और जीव के अंतःकरण का परिष्कार और प्रकाश, ये सब लीलाओं के संदर्भ हैं। सब गोपियां मनुष्य के जीवन में सबसे कठिन और सबसे ज्यादा तमीज का काम है
अपने प्रेमास्पद की प्रतीक्षा। प्रतीक्षा के समय का सदुपयोग हो और प्रतीक्षा का समय तभी उन्हीं का उत्तम होगा जिनको किसी एक में समाहित चित्त से चिंतन प्राप्त हो जाए। विरह में ही कितने कलाकार बनते हैं, कितने कवि, कितने चित्रकार, कितने मूर्तिकार, कितने गायक, नर्तक, सब विरह काल। प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती जब तक किसी के प्रेम के विरह की तीव्र तड़फन मन में उत्पन्न नहीं होती। इसलिए संयोग हो कितने मिलते हैं, लेकिन जीवन में कोई एक बार ऐसा एक आता है जो शरीर से चला भी जाता है लेकिन चेतन स्वरूप से मन में बस जाता है और जागृति में, सुषुप्ति में और स्वप्न में उसी के रस में जीव डूब जाता है और खो जाता है। तो भगवान की अनेक बाल लीलाएं जिनका आपने श्रवण किया, इन सब से गोपों का, गोपियों का, गोप बालकों का, आभीरों का, आभीर शिशुओं का, आभीर कांताओं का श्री कृष्ण की ओर आकर्षण हुआ। और अभी तक ठाकुर जी वात्सल्य भाव में, सख्य भाव में, सखाओं के बीच में, बाल्य भाव से वृद्धाओं के मध्य में, अघासुर की लीला में आपने देखा प्रत्येक गोपी के मन में वात्सल्य जागृत हुआ, जो 80 वर्ष की, 90 वर्ष की। और श्री कृष्ण के जब ब्रह्मा जी के द्वारा बछड़ाओं की चोरी होने पर तो श्री कृष्ण लौट करके आए तो एक एक गोपी, एक एक गाय रमा रही थी। 80 वर्ष की वृद्धाओं की छाती में से भी दूध चुचा रहा था और सब में श्री कृष्ण के प्रति एक अप्राकृतिक वात्सल्य का उद्भाव हुआ। गैयाएं चाट रही हैं, माताएं गोदी में दुलार रही हैं, सारा ब्रजमंडल कृष्णमय हो गया। ब्रह्मा जी ने ब्रज के कृष्णमय इस स्वरूप का दर्शन करके कपिमांघ्रि रजोभिषेकम, ये इच्छा की। परंतु श्याम सुंदर ने बंशी बजाई और वेणु जब बजी तो इसी वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। श्याम सुंदर की वंशी नाद का परिणाम क्या है कि सर्वभूत प्राणी मात्र का जो मन कहीं फंसा हुआ है, कोई किसी में लगा है, कोई किसी में, कोई माता की, कोई पिता की, कोई कांता की, कोई प्रेयसी की, कोई किसी बालक में, कोई कहीं, सबके मन उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं और कोई विषण्ण हो रहा है।
कोई निर्विर्ण हो रहा है, कोई क्षुण्ण हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो संपूर्ण रूप में प्रसन्न हो रहा है। तब ठाकुर जी ने बंशी बजाई। समस्त प्राणियों का मन विमोहन करने वाली श्री और कृष्ण की वंशी बजी और उसको सुनकर के आज श्री कृष्ण की वंशी बजी। नित्य प्रति श्री कृष्ण गोष्ठ से वन से गोष्ठ में प्रातः काल जाते थे, संध्या को लौटते थे। सहज था, स्वाभाविक था। लेकिन आज की वंशी जब बजी तो संपूर्ण गोपिकाएं अपने अपने काम छोड़ करके, अपनी अपनी व्यस्तताएं, अपनी अपनी कर्तव्य सबको छोड़ करके जैसी थी वैसी अवस्था में अपने अपने गवाक्ष, अपने अपने वातायन, अपने अपने द्वार और अपने अपने छतों के ऊपर खड़ी होकर के आज गोष्ठ से वन में आते हुए श्री कृष्ण को विस्फारित नेत्रों से अपलक निहार करके एक अपूर्व प्रकार के अलौकिक मधुर भाव का अनुभव कर। और आज जब श्रीमंतनी गोपियों ने देखा आपको श्री कृष्ण नव किशोर नव सुंदर नयनाभिराम ललाम, आप तो अपूर्व शोभा है, कैसी सुंदर शोभा है। बरहापीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैः वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत् गीतकीर्ति। सबसे पहली बात तो ये अनुभव की कि जिस कृष्ण को नित्य देखती थी वो कृष्ण ज्ञेय थे, वो कृष्ण ज्ञेय थे। बड़े बड़े ज्ञाता इस ज्ञातव्य को बड़ी बड़ी समाधियों में, बड़े बड़े वैदांतिक तत्व चिंतन के द्वारा भी अनुभव नहीं कर पाते थे। उनकी सत्ता, उनकी यत्ता, इन दोनों के विषय में कुछ निर्णय निष्कर्ष नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन आज के कृष्ण ज्ञेय कृष्ण नहीं है, आज के कृष्ण ज्ञेय कृष्ण है। इस बात को कहा कि गीत कीर्ति ही, जब तक कोई नया आता है, कौन हो, कैसे आए हो, क्या चाहते हो, लेकिन जब किसी से प्यार हुआ जाता है तो परिचय की अपेक्षा नहीं होती। गीतों में कितनी लिरिक्स, सोनेट्स, कितने मधुर मधुर श्रुति
स्तोत्र सूक्त स्तवन बड़े बड़े भाव रूप से अपने उस प्रियतम का प्रेमी जन गान करते हैं और उस गान में निरत होकर के अपनी रात के क्षण को आंसुओं से धो धो करके उसके कालेपन को मिटा करके प्रभात की रश्मियों से स्नात करके उसे धो करके बसंत की सुषमा से शोभित करता। और जब तक यह प्रेम और वह प्रेम लौकिक जगत में होता है तब वह राग है। पेट में रोग होना और मन में राग होना ये स्वाभाविक है, लेकिन इस राग के पीछे अवश्य कोई न कोई कामना है, कोई न कोई वासना है, कोई न कोई प्राकृतिक जीव है। लेकिन जब ये अनुराग होता है तब उसके पीछे अवश्यमेव ज्ञानियों का आत्म चैतन्य होता है और भक्तों का अंतश्चेतना में भगवान के स्वरूप के रस का उद्रेक होता है। आज श्याम सुंदर की वंशी को सुनकर के आश्रित्य सब गोपियों के सुकुमार कोमल निष्कलंक निष्प्रह मन के भीतर कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम उत्पन्न हो गया। अभी तक वो यशोदानंदन थे, आज प्रत्येक गोपी के यशोदानंदन के माध्यम से इनडायरेक्ट संबंध नहीं है। आज प्रत्येक गोपी के गोप के श्री कृष्ण प्रियतम हो गए। आज कृष्ण ब्रज के प्रेमास्पद है, प्रियतम है और वरीयसी श्रेयसी श्रीमंतनीय श्री कृष्ण की अलौकिक विरह विह्वला प्रणय कातरा प्रेयसी होकर के आज अपनी एक विशेष दृष्टि से इस सृष्टि के रचयिता का अनंत सौंदर्य माधुर्य अवलोकन करके बलिहार हो रही है। उनके नववय यौवन की नव तरंगों से युक्त जैसे तालाब की हल्की हल्की लहरों से कमल का मृणाल कंपित होता है और उसके भीतर का पराग कण कण उड़ करके उसके कोमल किसले पटल पर विकीर्ण होता है और कहीं कष्ट न हो, पल्लव में छेद न हो, इस सावधानी से मधुप श्रेणी का नृत्य होता है और रश्मियां उस काले भौरा के ऊपर से अपने ज्योति राग को स्निग्ध स्खलित करती हुई
उस मधुप के आस्वादन को झलकाती हैं कि मधुप के पराग से काली घोड़े की मूंछ पीली पड़ गई और वो प्रियंगु राग, नीली राग, लोध्य राग और किंशुक राग साहित्य दर्पण के विद्यार्थी ही जिन्होंने अध्ययन किया है नायिका के अंतर्मर्म के इन रागों में से नीली राग, लोध्य राग, विसंग राग, तो आज श्री कृष्ण की वंशी ने सबके मन में प्रेम उत्पन्न कर दिया है। सब आह भर करके कराहती हुई हा प्रिय, हा कृष्ण, हे प्राण, स्निग्ध भावान्विता होते। शिष्य का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? स्निग्ध होना। स्निग्धस्य शिष्यस्य, चिकने हुए शिष्य के प्रति गुरु मुग्ध होता है, प्रीतम मुग्ध होते हैं। जब प्रीतम मुग्ध होते हैं तो उस समय नायिका विदग्ध हो जाता है और विदग्ध नायक जब नीली राग, प्रसंग राग संयुक्त प्रेयसी नायिका पर जब दृष्टिपात करता है तो उस दृष्टिपात से नायिका के अधरों से और नेत्रों से माधुर्य रस का एक प्रपात निकलता है। उस प्रपात निर्झर में भीगा हुआ नायक या तो कवि हो जाता है या चित्रकार हो जाता है, नायिका भी नर्तकी हो जाती है या गायिका हो जाती है और तो गमने नृत्य वचने काव्य, ये माधुर्य की स्थिति खड़ी हो जाती है। इसलिए वेणु भागवत का ये अध्याय पूर्व राग, इसका क्या मतलब है? पूर्व राग। आज पहला पहला प्यार नंद कुमार के कोटि मार विनंदक, मार कहते हैं कामदेव को, संस्कृत में मार तत्सम शब्द है, मार माने काम। सबके दर्प कंदर्प को, सबके मोहादि सर्प के माथे पर 100 फन वाला काली नाग अभी सुना। ये दर्प और कंदर्प, इसके जो 100 सिर हैं, वासनाएं और कामनाएं जो नागिनें हैं, इसका जो 2 योजन पर्यंत के पक्षी का यानी रजोगुणी और तमोगुणी वासना विष को पी करके कालरूपी नाग के मुख में जाते हैं, लेकिन विशुद्ध सतोगुण में रहने वाले तीसरे वो केवल भगवान की वो इस नाग के मुंह में नहीं जाते, वे आग में नहीं जलते, उन पर काली नाग के विष का प्रभाव नहीं है, वो तो नंद नंदन के रस में डूब जाते। ये राष्ट्रिक परिवेश। तो गोपियों का पहला पहला प्यार बड़ा मधुर होता है और उसमें नव कैशोर्य का प्रवेश, जैसे एक आता है एक जाता है, तो आने वाले जाने वाले को गला लगा करके जैसे मधुर विदाई देता है,
ऐसे आज पौगंड की बालकपन के जाते हुए को नव किशोर जो किशोरावस्था जो है वो आलिंगन करके एक ऐसी स्निग्धता स्फुरित कर रहा है जिसके माधुर्य के मधु में ब्रजमंडल की गोपांगनाएं आज श्री कृष्ण के प्रति मुग्ध और स्निग्ध हो गए। और ये सब प्राप्यंगते कल्पदायक मूर्छितेनो सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्याम त्रैलोक्य सौभग मदम च निरीक्ष रूपम यद गोत्रिज ध्रुवमृगा पुलकान्य विभ्रम। आज नव सुंदर नव नयनाभिराम नंद नंदन के नव वयजात नव कैशोर्य कांति स्फुरित जो मधुर मंगल वेणुनाद स्फूर्जित जो स्वर संचरण हुआ है उससे जड़ में भी दोहद हो गया है,